हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सॉल्यूशन सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेकर आए। टॉपिक है अपने पास हुक्स लॉ और मोशन अंडर वेरिएबल लॉ। तो इनसे संबंधित जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रत्यास्थ डोरी में जो तनाव होता है उसकी परिभाषा क्या होती है या वो किस प्रकार से परिभाषित होता है। तो देखो, कोई भी प्रत्यास्थ डोरी जिसका प्रत्यास्थ मापांक अगर लैम्डा हो तो उसके अंदर जो तनाव होगा वो किस प्रकार से परिभाषित होता है। यदि अपन एक डोरी के एक सिरे को बांध दें तथा दूसरे मुक्त सिरे के ऊपर कोई वजन या फिर m द्रव्यमान का कोई भी कण अगर अपन डालते हैं तो उस m द्रव्यमान के कण के भार बल के कारण वो रस्सी नीचे की ओर खींचेगी। ठीक है, जितना खींचेगी उसमें जो तनाव होगा, जैसे मान लें कि अगर अपने पास ये L लंबाई की अपने पास कोई प्रत्यास्थ डोरी है जिसका प्रत्यास्थ मापांक अपने पास लैम्डा है और अगर इसके एक सिरे के ऊपर अपन कोई m द्रव्यमान यहाँ पे अपन बांध देते हैं तो इसके भार बल के कारण ये रस्सी नीचे की ओर विस्तारित होगी। ठीक है, इस अपनी ये स्वाभाविक लंबाई से अगर मान लीजिए x लंबाई तक अगर विस्तारित होती है तो इसके अंदर जो तनाव होता है, इस डोरी के अंदर जो तनाव होता है वो किस प्रकार से परिभाषित होता है। ये जो तनाव होता है इसकी प्रति इकाई लंबाई में, उसके लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। और अपन यहाँ ये समानुपाती का जो चिन्ह हटाते हैं तब क्या आता है अपने पास, लैम्डा x अपॉन एल। तो किसी भी प्रत्यास्थ डोरी के अंदर जो तनाव होगा वो उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होगा, जहां पे लैम्डा क्या होता है, प्रत्यास्थ मापांक। इस नियम को कौन सा नियम कहा जाता है, हुक्स का नियम। जो प्रत्यास्थ डोरियों में जो तनाव होता है वो हुक्स के नियम के अनुसार दिया जाता है। और हुक्स के नियम के अनुसार किसी प्रत्यास्थ डोरी के अंदर अगर विस्तार अपने पास x है तो जो t जो तनाव होगा वो क्या होगा, लैम्डा x अपॉन एल, या आप क्या कह सकते हो उसके लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के क्या होगा, ये समानुपाती होता है। तो दिए गए क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसमें अपने पास मोस्ट अप्रोप्रिएट जो कौन सा होगा ऑप्शन, अपने पास ऑप्शन नंबर 3, उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक डोरी जिसकी स्वाभाविक लंबाई L हो कि एक हल्की प्रत्यास्थ डोरी जिसका प्रत्यास्थ मापांक अपने पास एक लैम्डा है, एक सिरे से लटक रही है और दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक कण बांध दिया जाए तो कण की गति का समीकरण किस प्रकार से होगा। तो अपने पास इसको फिगर से समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अपने पास एक सिरे को अपन ने बांध दिया, जिस एक सिरे से बांध दिया और इसकी जो स्वाभाविक लंबाई अपन को दे रखी है वो कितनी दे रखी है, L दे रखी है, और इस डोरी का जो प्रत्यास्थ मापांक है अपने पास कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। यदि इसके एक सिरे के ऊपर m द्रव्यमान का कण बांध दिया जाए तो क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी। देखो, इस m द्रव्यमान के भार बल के कारण ये नीचे की ओर एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये अभी अपनी स्वाभाविक लंबाई L में थी, m द्रव्यमान का कण बांधने के कारण ये b दूरी तक विस्तारित होती है। ठीक है, यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई है ये स्वाभाविक लंबाई है और ये मान लेते हैं अपने पास कितना विस्तार हुआ है, तो इसके अंदर b विस्तार हुआ है। ठीक है, और ये कितना विस्तारित होगी। ठीक है, ये जो प्रत्यास्थ डोरी है ये कब तक विस्तारित होगी, जब तक कि इस भार बल के द्वारा इसके तनाव बल को संतुलित नहीं कर दिया जाए। तो ये अपने पास इसके पास क्या होगा, ऊपर की ओर तनाव बल लगेगा। ठीक है, और इस पार्टिकल के इस द्रव्यमान के कारण जो भार बल है वो नीचे की तरफ काम करेगा। तो T बराबर क्या होना चाहिए, संतुलन की अवस्था में अपने पास क्या होना चाहिए, T बराबर mg होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतुलन की अवस्था के लिए अपने पास T बराबर क्या आना चाहिए, mg। और प्रत्यास्थ डोरी के अंदर जो तनाव होता है वो किसके नियम के अनुसार दिया जाता है, हुक के नियम के अनुसार दिया जाता है। और हुक का नियम क्या होता है कि लैम्डा और उस डोरी के अंदर जो कितना एक्सटेंड हुआ है, इसकी स्वाभाविक लंबाई से कितना एक्सटेंड हुआ है, b, तो उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के क्या होता है, वो समानुपाती होता है। ये कौन सी कंडीशन आ गई, संतुलन की अवस्था में तनाव इस भार बल के mg के बराबर होगा। अब अपन को इस कण की गति का समीकरण अपन को लिखना है। तो देखो, अपन इसको यहाँ पे मूवमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास फिगर क्या है,
ये इसकी स्वाभाविक लंबाई थी L, ठीक है, और ये यहां कौन सी अवस्था है, ये संतुलन की अवस्था है, संतुलन की अवस्था बोल दो या फिर साम्यावस्था बोल दो। साम्यावस्था में क्या था, यहां पर m द्रव्यमान का एक पार्टिकल था जिसके ऊपर भार बल mg नीचे की तरफ काम कर रहा था और तनाव T काम कर रहा था, और ये कितना एक्सटेंड हुई थी, ये B एक्सटेंड हुई थी। तो अपन ने क्या करा कि इसको थोड़ा सा x विस्थापित करते हैं, क्योंकि अपन को कण की गति का समीकरण देखना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको या पोजीशन मान लेते अपने पास कितनी है O, तो यहां से इस O से इस डोरी को नीचे की तरफ x विस्थापित करते हैं। कितना विस्थापित करते हैं, x विस्थापित करते हैं, या फिर इस डोरी को नीचे खींचकर इसको अपन छोड़ देते हैं। तो किसी समय इस m पार्टिकल की जो स्थिति होगी वो अपन इस O से कौन सी पोजीशन मान लेते हैं, P मान लेते हैं, और OP अपने पास किस प्रकार है, OP बराबर कितना है, x है। तब कण की गति का समीकरण क्या होगा, तो देखो इस स्थिति के अंदर इस P वाली स्थिति के अंदर नीचे की तरफ जो बल काम कर रहा है वो कौन सा है, mg काम कर रहा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, तनाव काम कर रहा है। तो अपने पास कण की गति का जो समीकरण होगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, mx डबल डॉट, ठीक है, F बराबर ma द्वारा लिखा जाता है। कण की गति का समीकरण लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, F बराबर ma करते हैं। तो देखो नीचे की तरफ काम कर रहा है अपने पास mg और ऊपर की तरफ काम कौन कर रहा है अपने पास, ये t। कौन सा t है, इस वाली पोजीशन की स्थिति में कौन सा है, ये t, ठीक है। इस स्थिति के अंदर देखेंगे अपन, अब देखो ये वाली स्थिति इस डोरी की स्वाभाविक लंबाई से कितनी दूर है, अपने पास b और कितना दूर है, x। तो अपन ने देखा था कि हुक्स के नियम के अनुसार किसी भी प्रत्यास्थ डोरी के अंदर जो तनाव होता है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, परिभाषित होता है लैम्डा b प्लस x, उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये इसको हल कर लेते हैं आगे की तरफ, mx डबल डॉट बराबर mg माइनस लैम्डा b बाई l माइनस लैम्डा x अपॉन l। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से अपन देखते हैं, या फिर इस साम्यावस्था की स्थिति में अपने पास क्या था, लैम्डा b अपॉन l इक्वल टू कितना था, mg। तो लैम्डा b अपॉन l की जो वैल्यू यहाँ पर अपन mg पुट करेंगे तो ये mg प्लस का है और ये mg माइनस का, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो mx डबल डॉट अपने पास कितना आ गया, लैम्डा x अपॉन l, ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं कि x डबल डॉट माइनस लैम्डा x अपॉन l m। तो कण की जो गति का समीकरण अगर आपसे पूछता है तो वहां पे अपन कण की गति का त्वरण बता दो, या कण की गति पर जो लगने वाला जो फोर्स है, टोटल फोर्स है, वो अपने पास इसको निकाल लेते हैं, तो वो क्या होता है, कण की गति का समीकरण। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, अपने पास क्या आया, x डबल डॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा x अपॉन l m, या फिर क्या m l। x डबल डॉट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन या त्वरण। तो अपने पास देखो कौन सा हो गया, d2x अपॉन dt स्क्वायर अपॉन बराबर माइनस लैम्डा एम एल इंटू एक्स। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। ये वाली स्थिति हर जगह बनती है, तो आप ये भी याद रख सकते हो कि x डबल डॉट कितना आ गया, माइनस लैम्डा x अपॉन एम एल। काफी जगह ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे जहां पे ये इतना बड़ा लिख रखा होगा कि कण की गति का समीकरण क्या होगा, तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, ठीक है। x डबल डॉट बराबर माइनस लैम्डा x अपॉन एम एल। और अपन ने ये भी देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी कण की गति का समीकरण में अगर त्वरण x से संबंधित होता है, और किस प्रकार से संबंधित होता है, नेगेटिव चिन्ह के साथ संबंधित होता है, तो जो कण की जो गति होती है वो क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। लेकिन इस प्रत्यास्थ डोरी के अंदर क्या होता है, कंडीशन लगती है, ठीक है ना, कि ये यहाँ पे कंडीशन लगेगी कि वह किस प्रकार से ये SHM करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखो, तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा एल एम इंटू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक कण बल केंद्र से a दूरी पर स्थित किसी बिंदु से विराम अवस्था से आकर्षण बल जो की दूरी से व्युत्क्रमानुपाती है के अधीन गति प्रारंभ करता है। यदि म्यू समानुपाती गुणांक हो तो केंद्र तक पहुंचने का जो समय है वो क्या होगा। तो देखो इसके फिगर को बना लेते हैं। देखो क्या है, मान लेते हैं कि जो अपने पास जो बल केंद्र है ये वाला बिंदु है, ठीक है ना, और बल केंद्र से a दूरी पर, ठीक है, बल केंद्र से इस a दूरी पर कोई बिंदु a है जिसकी स्थिति अपन क्या मान लेते हैं, ये a डिस्टेंस पर है। यहां से जो
कण क्या कर रहा है, वो विराम अवस्था से गति कर रहा है। और जो गति दे रखी है उसका जो समीकरण दे रखा है या गति का जो कांस्टेंट दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है कि जो लगने वाला जो फोर्स है वो इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, और जो बल की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, आकर्षण प्रवृत्ति है। तो आकर्षण किधर होगा, इस बल केंद्र की तरफ होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि v प्रारंभिक अवस्था से यहाँ से स्टार्ट होता है और किसी समय t के ऊपर इसकी पोजीशन क्या है, p। ठीक है, और ये क्या है, इस O से यहाँ की डिस्टेंस अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अपन को कण की गति का समीकरण लिखना है यहाँ पर, तो क्या होगा, अगेन कण की गति का समीकरण लिखेंगे तो mx डबल डॉट F बराबर ma, और F जो आपको दे रखा है वो आकर्षण बल आपको दे रखा है, तो क्या होगा माइनस म्यू बटा एक्स। ठीक है, x डबल डॉट माइनस म्यू बटा m इंटू एक्स, और म्यू बटा m को अपन क्या ले लेते हैं, लेमडा ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिया अपन ने, म्यू बटा m को क्या ले लिया अपन ने, लेमडा। तो अपने पास क्या आ गया कि कण की गति का जो त्वरण आ गया वो अपने पास क्या आ गया, माइनस लेमडा अपॉन एक्स। ये अपने पास कण की गति का क्या आ गया, त्वरण आ गया। ठीक है, अब देखो किसी भी समीकरण में जो त्वरण x का फंक्शन होता है तो इस x को क्या लिखते हैं अपन, v dv अपॉन dx। ठीक है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, dv अपॉन dt होता है। जब x का फंक्शन होता है तो v dv अपॉन dx अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से मैंने क्या किया, इसको v dv बाई dx द्वारा पुट कर दिया, लेमडा बाई x। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस लेमडा बाई एक्स dx। इंटीग्रेशन करने पर अपने पास क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं इसको। इंटीग्रेशन करने पर कितना आएगा अपने पास, v स्क्वायर बाई 2 माइनस लेमडा लॉग x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक है, देखो जब कण a स्थिति के ऊपर था तब इसका वेग कितना है, 0, और इस a के लिए अपन क्या कर देंगे, x बराबर a पुट कर देंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपन को पता है कि जब कण प्रारंभिक अवस्था में था, ठीक है ना, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो यहाँ पे इसको यूज कर लो। ठीक है, ये 0, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा लॉग ए प्लस ए। ठीक है, ए की वैल्यू निकालेंगे, ए बराबर कितना हो गया, लेमडा लॉग ए। ठीक है, इस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो वी स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया अपने पास, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस लेमडा लॉग एक्स प्लस लेमडा लॉग ए। तो क्या हो गया, लेमडा लॉग ए बाई एक्स। ठीक है, म्यू अपन को प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है, देखो प्रश्न में म्यू अपन को प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ इसको लेमडा लेके चलेंगे, एक बार इसको लेमडा यहाँ ले लेते हैं और लेमडा बाई एम को क्या पुट कर देते हैं, म्यू पुट कर देते हैं। थोड़ा सा करेक्शन है कि अपन ने क्या किया, म्यू बराबर लेमडा बाई एम, क्योंकि अपन को म्यू क्या दे रखा था, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू, इसको म्यू कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब अपने पास ये जो फैक्टर आ जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू बन जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये म्यू लॉग ए बाई एक्स, क्योंकि अपन को प्रश्न में म्यू क्या दे रखा है, प्रत्यास्थ गुणांक दे रखा है, तो म्यू के फॉर्म में अपन को आंसर निकालना है। ठीक है, तो वी स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया, 2 म्यू लॉग ए बाई एक्स। ठीक है, तो वी क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस माइनस 2 म्यू लॉग ए बाई एक्स अंडर द रूट, जो अपने पास आ गया वेलोसिटी। लेकिन अपन को क्या निकालना है
कि उस केंद्र तक, बल केंद्र तक पहुंचने का समय। तो अपन को v को किससे रिप्लेस कर देंगे अपन, dx/dt से। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे या फिर माइनस का साइन लेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि देखो इधर x के घटने के साथ, ठीक है ना, कण की जो गति है वो किधर है, x के घटने के साथ है। तो v और x में क्या होगा रिलेशन, नेगेटिव वाला रिलेशन होगा, ठीक है। तो v के साथ कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव वाले का। तो v के साथ अपन ले लेते हैं v इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू लॉग a बाई एक्स का अंडर द रूट, और v को क्या रिप्लेस कर देंगे, dx/dt माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू लॉग a बाई एक्स अंडर द रूट 2 म्यू लॉग a बाई एक्स अंडर द रूट, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। जब टाइम t बराबर 0 पे था तब कण की स्थिति कितनी थी, a। अपन को वो टाइम t निकालना है जब कण कहाँ पे पहुंच जाए, केंद्र पर, और केंद्र पर x बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब इस इंटीग्रेशन को अपन को हल करना है। तो देखो इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। क्या, log a बाई एक्स को अपन क्या पुट कर देते हैं, z² पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से log हटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, e की पावर z², और x बटा a इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस z²। यहाँ से देखो dx बराबर कितना हो गया, इस a को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो a e की पावर x का e की पावर x होता है, और माइनस z² कितना हो जाएगा, माइनस का 2z और dz। तो dx की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, माइनस ट्वाइस ऑफ a z e की पावर माइनस z² dz, और लिमिट को भी चेंज करेंगे, देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले dx की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस ऑफ 2az e की पावर माइनस z² dz। यहाँ देखो log a बाई एक्स की जगह z² पुट करेंगे तो बाहर निकल के कितना आ जाएगा, z, और ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ म्यू रूट, और यहाँ कितना आ जाएगा, z, ठीक है। अब देखो लिमिट को देख लेते हैं, इधर क्या है, माइनस का t, ठीक है। लिमिट देखो, जब x बराबर a पुट करेंगे तो a से a कटेगा log 1 का मान कितना होता है, 0, तो z का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। यहाँ पर x बराबर 0 पुट करेंगे तो log के अंदर कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट, और log इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट, तो z का मान कितना जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। और इस माइनस से ये माइनस भी हटा देंगे, इस z से अपन ये z भी हटा देंगे, तो अपने पास क्या क्या बच गया बात, ट्वाइस ऑफ a ट्वाइस ऑफ रूट म्यू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस z² dz बराबर t, और e की पावर माइनस z² 0 टू इनफाइनाइट का क्या, कितनी वैल्यू होती है, रूट π/2। तो ट्वाइस ऑफ a ट्वाइस ऑफ रूट म्यू रूट, और रूट π/2, रूट π/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या आंसर निकल के आ जाएगा इसका, π/। तो केंद्र तक पहुंचने का जो समय आ जाएगा अपने पास कितना आएगा, a इक्वल टू रूट π/2 म्यू। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, a रूट π/2 म्यू। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैंने ये करेक्शन इसलिए किया था क्योंकि अपन को क्या दे रखा था, म्यू आपको प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा था, ठीक है ना। प्रत्यास्थता या समानुपाती जो गुणांक दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने पास, म्यू दे रखा है, समानुपाती गुणांक, ठीक है ना। तो यहाँ पे समानुपाती, तो a के साथ किस प्रकार का संबंध है, यहाँ पे अपन ने म्यू यूज कर लिया, ठीक है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, a रूट π/2 म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई कण अनंत पर विराम अवस्था से गुरुत्वाकर्षण बल g के अधीन गिरकर पृथ्वी जिसकी त्रिज्या r के तल पर गिरता है तो पृथ्वी तल पर उसका वेग क्या होगा। तो देखो गुरुत्वाकर्षण के जो अधीन किसी कण की जो गति होती है वो 2 टाइप से डिफाइन होती है, ठीक है। कौन कौन सी गतियां होती है, देखो देखो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, ठीक है। कितने प्रकार की, ये 2 प्रकार की। जब कण पृथ्वी की सतह के बाहर हो
के बाहर, अर्थात क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू r, जहाँ r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। कौन सी कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन बनेगी अपने पास। ये अपन मान लेते हैं ये पृथ्वी की त्रिज्या है और जो कण है वो अपने पास इस P पर है और यहाँ से इसके केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है, x है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कण का जो त्वरण होता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, या जो कण की गति होती है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। तो लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन कौन सी बनती है अपने पास, जब कण पृथ्वी की सतह के अंदर हो, पृथ्वी की सतह के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर बोल दो, या पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की गति होती है। ठीक है, तो वहां पर कौन सी कंडीशन बनेगी, ये अपने पास अर्थ है। ठीक है, ये इसका केंद्र, यहाँ से इसकी त्रिज्या ये है और जो कण है अपने पास वो कौन है, ये P, इसकी स्थिति क्या है, x। तो x लेस देन इक्वल टू r के लिए जो कण की जो एक त्वरण दिया जाता है वो क्या होता है, माइनस का म्यू x। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी भी कण की जो गति है पृथ्वी के अंदर वो किस प्रकार की होती है, एक सरल आवर्त गति होती है, और कण की जो गति है जब कण पृथ्वी की सतह के बाहर है तो वो कौन से नियम का पालन करती है, वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। व्युत्क्रम वर्ग मतलब स्क्वायर का पालन करती है। ठीक है, तो ये अपने पास दो कंडीशन बनती है। और तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो पृथ्वी की सतह के लिए अपन ने जी को काम में लिया है। देखो जी का मान वेरिएबल होता है, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान वेरिएबल होता है। जैसे चंद्रमा पर g/6 होता है, पृथ्वी के जो छठा भाग होता है गुरुत्वीय त्वरण का। और इसीलिए क्या बोला है कि जो जैसे जैसे अपन पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो या पृथ्वी की सतह पर और तो पृथ्वी के अंदर एक जी का जो बिहेवियर होता है वो किस प्रकार से बिहेवियर होता है। तो उन्होंने ये बताया कि जो कण की जो गति है वो पृथ्वी की सतह के जो बाहर है वो व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन करती है, और पृथ्वी की सतह के अंदर एक सरल आवर्त गति करती है। सरल आवर्त गति का कैसे उदाहरण कैसे कैसे फाइंड करते हैं कि ए समानुपाती क्या होना चाहिए, विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए, और बल की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होनी चाहिए। तो पृथ्वी की सतह के लिए क्या होगा, देखो x बराबर r होगा, और जो g है x डबल डॉट है वो कितना हो जाता है, g हो जाता है। और पृथ्वी की सतह के लिए अपन g का मान क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या g ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा, वहां से देखो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर और म्यू एक्स। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा म्यू आर। और ये किसके बराबर होता है, ये जी के बराबर होता है। यहाँ से लैम्डा का मान निकाल सकते हो, जी आर स्क्वायर, और म्यू का मान निकाल लो कितना आ जाएगा, जी बाई आर। ये दो चीज़ अपन ने निकाली, इनको अपन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह के लिए पूछा है तो बाहर ही है कण, तो पहली वाली कंडीशन को अपन यूज करेंगे। देखो एक्स डबल डॉट और लैम्डा की जगह क्या यूज कर दिया अपन ने, जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर। देखो ठीक है, देखो दोनों तरफ अपन क्या कर देते हैं, 2x डॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x डॉट। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या होगा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x डॉट का स्क्वायर, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे अपन जी आर स्क्वायर डी 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अपन इसको लिख देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स डॉट का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ, ठीक है, एक्स डॉट का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ जी आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो गया, वी डॉट का स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ जी आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स। तो
ट्वाइस ऑफ जी अपॉन एक्स। ठीक है, देखो तो वी स्क्वायर का मान कितना आ गया अपने पास, आ गया 2g r² बाई, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2g r² बाई एक्स। तो वी का मान कितना हो जाएगा 2g r² x बाई रूट। और पृथ्वी की सतह के लिए अपन को चाहिए वेलोसिटी, तो क्या होगा, पृथ्वी की सतह के लिए अपन x बराबर क्या यूज कर लेंगे r, तो 2g r² बाई r अंडर दी रूट। तो v बराबर कितना आ गया √2g r। तो अपने पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी √2g r। तो दिए के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा √2g r। और √2g r की जो वैल्यू अपन पुट करेंगे, g और r पृथ्वी की त्रिज्या पुट करेंगे, तो ये आता है 7 मील पर सेकेंड या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये प्लान वेग ही है, मतलब अपन अनंत से अगर अपन इसको फेंकते हैं, ठीक है ना, तो अपने पास कितने वेलोसिटी क्या हो सकता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जैसे ही अपन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अपन इसको वेलोसिटी से अपन फेंकेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो वेलोसिटी आती है, जब पृथ्वी की सतह अपन SHM को यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तब अपने पास कितना आता है, वी स्क्वायर बराबर आता है अपने पास 3gr माइनस जी x² बाई r। ठीक है, अपने पास ही आता है। तो यहाँ से जब आप x बराबर r निकालोगे तब भी कितना आएगा 3gr माइनस जी r, यहाँ पुट कर दोगे कितना हो जाएगा gr, कितना हो जाएगा 2gr। ये कब आता है, जब अपने पास पृथ्वी की सतह के अंदर कण की गति हो, तो अपने पास वेलोसिटी का जो रिलेशन आता है वो क्या आता है 3gr। और पृथ्वी के केंद्र पर अपन वेग निकालें, ठीक है ना, और पृथ्वी के केंद्र पर वेग निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3gr। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √3gr। तो अपने पास दो तरीके से इस प्रश्न को पूछ सकता है। पहला प्रश्न तो अपने पास पृथ्वी की सतह पर जो वेग होगा वो कितना होगा √2gr। और अगर आपको नेक्स्ट प्रश्न अगर मान लो आने वाले एग्जाम में पूछता है, ये जो 3gr है वो क्या होता है, केंद्र पर वेग होता है, कितना होता है √3gr। और यह कहाँ पे होता है, पृथ्वी की सतह के ऊपर इसकी वेलोसिटी होती है √2gr। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक डोरी जिसकी स्वाभाविक लंबाई l है तथा प्रत्यास्थ डोरी लैम्डा, प्रत्यास्थ गुणांक इसका लैम्डा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में लटक रही है, एक सिरा स्थिर है, दूसरे सिरे पर रौद्र द्रव्यमान का एक पिंड लगा है। पिंड को तब तक ऊपर उठाते हैं जब तक इसकी स्वाभाविक लंबाई l ना हो जाए और फिर विराम अवस्था से छोड़ दिया जाए तो पिंड की अधिकतम गिरावट कितनी होगी। तो मैंने अभी बताया था आपको कि उस एक्सप्रेशन को आप याद रख सकते हो, बाकी अपन डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो कंडीशन बनानी पड़ेगी अपन को पहले, L इसकी स्वाभाविक लंबाई है, ठीक है, इसके एक सिरे पर बंधी हुई है, दूसरे सिरे पर अपन m द्रव्यमान या रो द्रव्यमान का, ठीक है, जो m द्रव्यमान है उसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, रो द्रव्यमान से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे m द्रव्यमान का कोई, ठीक है, ये m द्रव्यमान का या फिर रो द्रव्यमान का अपन ने क्या कर दिया, अपने पास m द्रव्यमान इसके ऊपर बांध दिया। ठीक है, तो देखो बांधेंगे तो क्या होगा, कितना एक्सटेंड होगी, ये यहाँ पे बांधा था अपन ने तो यहाँ पे जाएगी, कब तक जाएगी, जब तक इसका जो तनाव है इसके भार बल को संतुलित ना कर दे, मतलब संतुलन की अवस्था में। ठीक है, इसके स्वाभाविक लंबाई L है और इसको अपन क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं कि B एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में अपन ने क्या लिखा था, T = mg, और जो तनाव होता है के नियम के अनुसार किस प्रकार से दिया जाता है, लैम्डा VL/mg। ये तो अपने संतुलन की अवस्था थी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि पिंड को तब तक ऊपर उठाते हैं जब तक इसकी स्वाभाविक लंबाई क्या नहीं हो जाए, L नहीं हो जाए। ठीक है, इसकी स्वाभाविक लंबाई L क्या नहीं हो जाए, L नहीं हो जाए, मतलब स्वाभाविक लंबाई L मतलब B को कवर कर लेगा, मतलब कितना विस्थापित होगा, B को विस्थापित करेगी। ठीक है, और फिर यहाँ से मुक्त अवस्था में इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वह है कितना अधिकतम विस्थापित होगा, क्या बोला है, तो पिंड की अधिकतम गिरावट कितनी होगी, मतलब यहाँ से पूछना चाहता है कि पिंड की जो अधिकतम गिरावट कितनी होगी वो अपन को निकालना है। अपन ये देखा भी है कि जैसे किसी प्रत्यास्थ डोरी के ऊपर कोई m द्रव्यमान का कोई कण बांधकर अपन उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं और उसको एकदम से छोड़ते हैं, तो वो क्या है, पहले जितना विस्थापित हुआ था उससे भी थोड़ा सा और विस्थापित होता है। तो अपन उसने यही पूछा है कि इसकी स्वाभाविक लंबाई से अधिकतम गिरावट कितनी होगी, तो अपन को उसको कैलकुलेट करना है। देखो मान लेते हैं कि ये मेन पोजीशन बन जाएगी अपने पास संतुलन की अवस्था,
संतुलन की अवस्था बन जाएगी। तो जैसे अपन को यहाँ से मुक्त पतन यहाँ पे से इसको छोड़ेंगे, मुक्त पतन मतलब इसकी जो प्रारंभिक वेग हो जाएगा वो कितना है, यहाँ पे 0 है। तो मुक्त पतन से इसको छोड़ेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु तक, तो ये कौन सी गति करेगा, एक समान गति करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस मेन पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, मेन पोजीशन से नीचे की तरफ जाएगा, तो जो कण का जो त्वरण है, ठीक है ना, कण का जो कण के ऊपर तनाव बल लग रहा है, इसके अंदर इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सेलरेशन होने के कारण। तो ये एक समान गति नहीं होकर कौन सी गति हो जाएगी, त्वरित गति हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इस माध्य अवस्था से x दूरी के ऊपर स्थापित होता है वो, मतलब x नीचे की ओर जाता है। कब तक जाएगा, जब तक इसका अंतिम वेग क्या नहीं हो जाए, 0। तो अपन को ये अधिकतम गिरावट यहाँ से यहाँ तक इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन x कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कण की जो गति का समीकरण अपन लिखेंगे वो क्या होगा, देखो mx डबल डॉट क्या होगा, mg माइनस t, और इसको क्या लिखेंगे, लेमडा b प्लस एक्स बटे एल, ठीक है। तो mx डबल डॉट बराबर mg माइनस लेमडा b अपॉन एल प्लस लेमडा x अपॉन एल, ठीक है। ये दोनों वैल्यू संतुलन की अवस्था पर, ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो mx डबल डॉट बराबर अपने पास कितना निकल के आ गया, ये माइनस, ठीक है ना, माइनस लेमडा x अपॉन एल, और x डबल डॉट कितना आ गया बच्चों, माइनस लेमडा x अपॉन एम एल। बाकी आप इसको सीधा यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कण का जो त्वरण है x से संबंधित है नेगेटिव चिन्ह के साथ, मतलब जो कण की गति है हमेशा बल केंद्र की ओर है। तो कौन सी गति होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। बाकी इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आगे देखो, ठीक है। x डबल डॉट अपने पास कितना आ गया, x डबल डॉट आ गया अपने पास माइनस लेमडा अपॉन एम एल इंटू एक्स। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, 2x डॉट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2x डॉट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ठीक है, x डॉट का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस लेमडा अपॉन एम एल इंटू डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करने पे कितना आ जाएगा अपने पास, x डॉट का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, लेमडा एम एल अपॉन ये एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन क्या मान लेते हैं, ए। देखो इस ए का मान कहाँ से निकालेंगे, फिगर को समझने की कोशिश करना। उसने ये बोला है कि अपन को इस पार्टिकल m को इतना उठाना है कि इसका स्वाभाविक लंबाई कितनी हो जाए, l हो जाए। मतलब यहाँ पर इसका कितना विस्थापन होगा, इस O बिंदु से, इस O बिंदु से ऊपर की तरफ अपन क्या मान लेते हैं विस्थापन, माइनस b, और माइनस b के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 0, क्योंकि अपन ने मुक्त पतन दे रखा आपको। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0। तो अपन क्या कंडीशन यूज करेंगे, x बराबर माइनस b के ऊपर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0, और x डॉट स्क्वायर क्या होती है, वेलोसिटी होती है। इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, x डॉट का स्क्वायर तो 0 माइनस लेमडा बी स्क्वायर एम एल प्लस ए। तो ए का मान कितना आ गया अपने पास, इस ए का मान आ गया अपने पास लेमडा बी स्क्वायर बाई एम एल। यूज कर लो इसको यहाँ, ठीक है। यहाँ वापस इसको यूज कर लेते हैं, तो अपने पास जो वी स्क्वायर है वो कितना आ गया, लेमडा एम एल को कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपसे ये पूछा है कि क्या पूछा है आपसे कि यह इस माध्यावस्था से कितना नीचे उड़ जाएगा। देखो अधिकतम गिरावट पूछा है, तो अधिकतम गिरावट के लिए m कब तक गति करेगा, जब तक इसका अंतिम वेग क्या नहीं हो जाए, 0। इसका मतलब अपन इस कंडीशन से क्या निकाल देंगे कि x वो x सही है जहाँ पे कण का वेग कितना हो जाए, 0। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो लेमडा एम एल, तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर अपने आ गया प्लस माइनस b, मतलब x बराबर माइनस b ऊपर था और नीचे कितना आ गया, b, ठीक है। नीचे कितना आ गया, b आ गया अपने पास, नीचे कितना आ गया, b आ गया। तो देखो यहाँ से कितना विस्थापित हो जाएगा अपने पास, 2b, कितना हो जाएगा, 2b। तो टोटल जो अपने पास आ गया वो विस्थापन कितना हो गया अपने पास, 2b। और b कैसे निकालोगे, अभी देखा था अपन ने कि लेमडा b अपॉन एल इक्वल टू किसके बराबर है, mg के बराबर है। और आपको प्रश्न में जो m दे रखा है वो क्या दे रखा है, रो दे रखा है, तो अपन रो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो b का मान निकाल दो,
रो जी एल अपॉन लेमडा, और 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रो जी एल अपॉन लेमडा, 2 रो जी एल अपॉन लेमडा। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो गया अपने पास कौन सा हो गया 2 रो जी एल अपॉन लेमडा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इस क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से देखो ये एक्सलरेशन लेमडा एम एल इंटू एक्स, और मैंने सरल आवर्त गति के अंदर आपको बताया था कि भी किसी भी कण की गति का जो त्वरण है उस एक्स से इस प्रकार से संबंधित हो, डायरेक्ट समानुपाती होना चाहिए, और चिन्ह क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव चिन्ह क्या बताता है कि जो बल के जो गति की जो दिशा है वो हमेशा बल के अंदर की ओर ही होगी, ठीक है। तो ये जो कण ये जो अगर इस प्रकार का जो अगर समीकरण आपके पास बनता है तो जो कण की गति होती है वो सरल आवर्त गति होती है, और सरल आवर्त गति के अंदर मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो त्वरण होता है वो हमेशा क्या दिया जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो कण का जो वेग होता है वो किसी स्थिति x के ऊपर क्या दिया जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे a क्या होता है, आयाम, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये पोजीशन बनती है उस पर, ये तो मेन पोजीशन होती है, साम्य अवस्था की स्थिति होती है, और ये कौन सी स्थिति होती है, साम्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आयाम, क्या बोलते हैं, आयाम। और जब कण आयाम के ऊपर होता है तो कण का वेग कितना होता है, 0, क्या होता है, 0। तो ये भी a और ये भी क्या, a। तो आपसे इस प्रश्न में अगर आप देखोगे तो इस O के सापेक्ष ये कण क्या करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। तो देखो आपको क्या बोल रखा है कि भाई इसको कितना ऊपर उठाया, अपन को इतना ऊपर उठाया कि इसके स्वाभाविक लंबाई क्या हो जाए l, और इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाए 0। इसका मतलब इस मध्य अवस्था से इसका वेग 0 कहाँ हो रहा है, इसके आयाम के ऊपर 0 हो रहा है, और आयाम का मान कितना दे रखा है b। तो ये इस साम्य अवस्था के ऊपर नीचे कितना और जाएगा, उतना ही ऊपर जाएगा जितना इसका वेग, कितना अंतिम वेग क्या नहीं हो जाए 0, और अंतिम वेग 0 कहाँ होता है, अभी अपन ने देखा था कि सरल आवर्त गति में अंतिम वेग हमेशा आयाम वाले पॉइंटों पर ही क्या होता है 0, तो मतलब ये आयाम तक ही जाएगा। तो ये भी आयाम कितना हो जाएगा b, और b मिला के कितने हो जाएंगे 2b। इसको करने का क्वेश्चन क्या का तरीका, सीधा तरीका यही था, लेकिन इसके लिए आपको सरल आवर्त गति वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि सरल आवर्त गति के दौरान किस किस प्रकार की शब्दावली को अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास डायनेमिक्स की जो स्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन सीरीज थी उसका एंड होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर रह गया है तो आप हमारे उसको वेदांग मैथ्स एकेडमी के डिस्कशन ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, हम आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, आप इनको जो डायनेमिक्स में जो सरल आवर्त गति है उनके रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह इन सब के जो डायरेक्ट रिजल्ट है उनको आप याद रख सकते हो। कैटेनरी मैंने करवाई है, कैटेनरी का जो एकदम सरल है, ठीक है ना, उसको एक बार आप देख लोगे तो आपको कम से कम 2 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं आराम से। 2 प्रश्न हमेशा उस एग्जाम में पूछते हैं। और ये जो सरल आवर्त गति, ये अभी मैंने आपको करवाया हुक्स लॉ, ये फर्स्ट ग्रेड वाले टॉपिक के अंदर है, 1 प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। तो 1 प्रश्न आराम से आप कमा सकते हो यहाँ से, बहुत ईजी है, ठीक है ना। सरल आवर्त गति देखो, प्रत्यास्थ डोरी वाले प्रश्न से क्वेश्चन आते ही आता है, तो वहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है कि नहीं हो रही है वो देखना है आपको बस। तो वहाँ ये अपने पास इसका एंड है, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन सीरीज है, इसका एंड हो गया। और भी आपको सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन सीरीज के, वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।